झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रभक्त संगठन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 12 बच्चों की मौत सहित 37 बच्चे घायल हो गए हैं। उक्त मामले में जांच रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिपापोती कर दोषियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रभक्त संगठन के लोगों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें कहा कि अगर यही घटना किसी प्राइवेट अस्पताल में हुई होती तो अभी तक अस्पताल का मालिक व प्रबंधन जेल में होता, जबकि सच्चाई ये है कि मेडिकल कॉलेज में न तो अग्निशमन विभाग के मानक पूरे थे और न ही अन्य सेफ्टी उपकरण काम कर रहे थे। झांसी के अंदर मेडिकल कॉलेज के सामने 100 मीटर से 200 किलोमीटर तक की परिधि में लगभग 200 नर्सिंग होम संचालित हैं, जिनमें से अधिकतर के पास न तो फायर एनओसी है और न ही अन्य सभी मानक पूरे करते हैं, परंतु सीएमओ की मिलीभगत एवं अग्निशमन विभाग व झांसी विकास प्राधिकरण की लापरवाही के कारण इन नर्सिंग होमों के अंदर अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए लापरवाह कर्मचारियों और मेडिकल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज क्या है, आपने देखा होगा कि दिनांक 16 को मेडिकल कॉलेज के अंदर आग लगने के कारण कई सारे नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई और उस घटना के होने के बाद में जो चश्मदीद का बयान है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लीपापोती करने का काम लगातार चल रहा है। चश्मदीद ने जब बताया कि नर्स ने माचिस की तीली जलाई और माचिस की तीली जलाने के बाद में ऑक्सीजन पाइप को जोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मृत्यु हुई, इतने सारे बच्चों की आग लगी, लेकिन उस पर बयान नहीं है। दूसरी बात, जो भी रिनोवेशन हुआ वहां पर जो क्राइटेरिया होता है उस लेवल के ना तो तार लगाए जाते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण 20 से 22% कमीशन जो चल रहा है उसके कारण क्वालिटी का काम नहीं होता, जिसकी वजह से जगह जगह लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और पूरा प्रशासन सिर्फ इस बात में लगा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी को बदनाम किया जाए। इसको लेकर के हमारी ये मांग है जिलाधिकारी झांसी से कि सबसे पहले चाहे अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, इस कांड में रिपोर्ट दर्ज हो और यह जांच इधर के स्थानीय प्रशासन से ना करा करके, देखिए 12 घंटे में रिपोर्ट आई, उस पर लीपापोती की गई। हमने मांग की थी कि किसी बाहरी एजेंसी से इसकी जांच की जाए, तो 4 लोगों की टीम जरूर बनाई गई है, लेकिन इसकी जब तक सीबीआई जांच नहीं आई तब तक तथ्य पूरे के पूरे निकल करके सामने नहीं आएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना अति आवश्यक है। इसी तरह से आपने देखा होगा सीएमओ के निर्देशन में मैं कहूंगा अवैध नर्सिंग होमों का संचालन मेडिकल कॉलेज से ठीक सामने हो रहा है, जहां पर ना तो मेडिकल एक्ट का पालन हो रहा है, ना फायर सेफ्टी एक्ट का पालन हो रहा है। फायर एक्सटिंग्विश वाले जाते हैं अधिकारी, पैसा लेकर के नर्सिंग होमों से जो है एनओसी दे देते हैं। किस आधार पर एनओसी मिल रही है? 12 फुट की गली में कोई नर्सिंग होम खुल सकता है? सीधा सीधा क्राइटेरिया है, कम से कम 6 किलोमीटर दूर होनी चाहिए मेडिकल कॉलेज से, जिला अस्पताल से। अवैध रूप से लैब संचालित है, लैब के अंदर एक सिर्फ डॉक्टर व्यास है, 150 लैबों में उनके साइन होते हैं। कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 150 लैबों का संचालन कर सकता है? इतनी सारी खामियां सीएमओ के सब संज्ञान में है, लेकिन चूंकि लाखों रुपए की रिश्वत मिलती है उस वजह से सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारी स्पष्ट बात हुई थी कि जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था, 8 घंटे तक उस लड़की को जो है इलाज नहीं मिला, बिटिया को, मर जाती वो, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। रात भर 8 घंटे उसको इलाज नहीं मिला, कहा गया बर्खास्तगी कराई जाएगी। आज तक उस मामले को रुपया लेकर के दबा दिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक गांधी डिग्री कॉलेज है जो मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने संचालित है, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का कोर्स चलाता है। अपनी बिल्डिंग में 4 नर्सिंग होम खुलवाए हैं, सहारा के नाम से, चित्रंजन के नाम से और भी 2 नामों से खुला हुआ, सबसे 1-1 लाख रुपया लेता है, सीएमओ के संज्ञान में है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि जहां से पैसा मिलेगा कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इनकी भ्रष्ट सीएमओ है ये, और ये महुआ में रहा है, वहां भी बहुत भ्रष्टता इसने की है और गाली गलौज कर बात करता है, अपने आप को डिप्टी सीएम का रिश्तेदार बताता है। कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करके बंद करना चाहिए, ऐसे गंदे लोगों को, इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। तो इन सब मांगों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से, और हम चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होगी तो सीएमओ ऑफिस के बाहर हम लोग धरना देने का